गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। यह चीन और अमेरिका की जंग है, ये दो बड़ी लॉबियों की जंग है। लेकिन लिटिल जंग उन्होंने शुरू नहीं की थी, लिटिल जंग इधर से लोकल शुरू हुई। माएँ 4-4, 5-5 गोलियां खाकर अपने बच्चों को बचा रही है, या तो बॉर्डर महफूज रहेगा या माएँ महफूज रहेगी। यह नहीं हो सकता है कि तुम माओं को मारो और बच्चों को बॉर्डर पर भेजो। आज शोधा जो आ रहे हैं उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, सलवातों के अंदर उनका सलूट करके पाकिस्तान के परचम को लहरा के उनको दफनाया जा रहा है। कल इसका उलट हो सकता है, एहतजाज हो सकता है, इस बात से डरो। जब 47 में तब्दीली आई तो 2-3 इश्यूज पे मनसूबाबंदी के तहत काम किया गया। उसमें स्टेट सब्जेक्ट रोल था, उसमें डेमोग्राफी थी। ये ऐसे हसास मामला थे जिस पर बात करने वाले को भी हुडूर सानिया जैसे हालात से गुजरना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि इन इश्यूज पे काम करने वाला दियामर का कोई अहले सुन्नत का आदमी नहीं है, न गिलगित का कोई शिया का काम है। ये उन कोतों का काम है जो ब्राउन के बाद उनके जानशीन बने थे। और 1948 में गिलगित बल्तिस्तान का कोई मुलाजिम भी नहीं था, कोई हाकिम तो छोड़ दे, कोई आम अच्छी सीट पे भी कोई नहीं था। और उस वक्त से ये चीजें शुरू की गई है। ना अकीबत अंदेशी की इंतहा है कि जो गड़ा खुद खोद रहे थे दूसरे लोगों के लिए, उसमें अब इनको खुद गिरना पड़ रहा है। ये सेकंड फेज पे ये ग्रेट गेम है। ये लिटिल गेम पहले से शुरू की गई है, उसमें कोई अमेरिका नहीं है, उसमें कोई हिंदुस्तान या चीन या कोई और नहीं है। यहां सूरत हाल ये हुई कि हर छोटे से छोटे वाक़े को मट्टी पाओ की तरफ लेकर गए। और बाज़ औक़ात तो ऐसा किया गया, अब भी किया जा रहा है। मसलन बुर्थ में एक पुल टूट गया है, उस पुल के लिए मैंने 2 स्कीमें रखी थी, उस पर पीडब्ल्यूडी ने काम नहीं किया। अच्छा, 3 साल से जो है लगातार पैसे रख रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों की कहानियों में, पीडब्ल्यूडी की कहानी में, जब पुल टूट के एक आदमी जो है जाया हुआ, वफात पा गया, तो उस आदमी को सहायता देने के बजाय, उसको सुनने के बजाय उसके खिलाफ केस किया गया है कि तुम जो है ज्यादा लोड लाके पुल तोड़ा है। अगर हम यहां ये न करें तो इस हुडूर सानिया के बुनियाद पर गिलगित में डीवेपनाइजेशन के नाम पे एक्शन होगा, यह कन्फर्म है। और जनाब, ये चीजें छोड़ के यहां तक पहुंच गई कि आज हर मामले में करप्शन अपने उरूज पर है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं बड़ी बात जिंदा रहा तो इस केस के बात करूंगा, अभी नहीं। अभी हम बिल्कुल अमन से बात करेंगे। ये चीजें कहां से शुरू हुई, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये किसी सुन्नी की तरफ से स्टार्ट किया गया काम नहीं है, ये किसी शे की तरफ से किया गया काम नहीं है। 1990 में एक नाले की केस पर हमें सरकारी रिकॉर्ड ढूंढने के लिए रिकॉर्ड रूम में जाना पड़ा, और वहां हमने सेक्रेट ब्रांच के अंदर एक तहरीर को देखा। रेट स्याही में थी, पेन का निप इसी तरह काटा हुआ था और बड़ा करके लिखा हुआ था, डोंट ट्रस्ट ऑन शियास एंड मौलाइस। ये 1948 की बात है। उस वक्त कोई शिया सुन्नी की बात भी नहीं थी, और बाद में पता चला कि ये मौलाई इस्माइलियों को कहता है, हमें पता भी नहीं था। ये सेक्टेरियन उस वक्त से शुरू हुआ है, ये अपने बाम उरूज की तरफ जा रहा है। अब चीफ मिनिस्टर साहब या उनकी काबिना और उनसे कोई शिकवा नहीं है कि कोई इनके दौर में इस तरह का कोई सानिया हुआ है और ये जो है कमजोरी दिखा रहे। कल से इन्हीं बातों के ऊपर झगड़ा पैदा हुआ कि माजी की बात न की जाए। जनाब स्पीकर, 1947 से पहले ज्यादा जहालत थी। उससे पहले यह इलाका पूरा यागिस्तान हुआ करता था, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि नीचे से इंडस वैली से कोई हमला हुआ है, कोई कत्ल गारतगरी हुई है। हमारे आबा व अजदाद ने नहीं बताया। ये सारी चीजें 47 के बाद ही हुई, और इस वक्त तक गजर से रिकॉर्ड की हुई अमवात जो है 52 है, 52 है। उसके अलावा
چوری چکاری اور ساری چیزیں قبضے وہ اپنی جگہ پر. جناب یہ اور اس میں گلگت بلتستان کا کوئی سنی یا شیعہ شامل نہیں ہے, سرے سے کوئی نہیں. نہ کوئی دیامر کا کوئی جسٹورو شامل ہے یا کوئی گلگت کا کوئی راجہ شامل ہے. جناب